नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SCSS क्लासेस पर, जहां हम मैथ को आसान और मज़ेदार तरीके से समझाते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की बुक गणिता प्रकाश की जो नई वाली NCERT आई है, उस बुक को, जिसमें हमारा पहले चैप्टर को मैंने फिनिश कर चुका है। अब हमने सेकेंड चैप्टर पर आएंगे। तो हमारा सेकेंड चैप्टर क्या है? पावर प्ले। यानी इस चैप्टर में हमको एक्सपोनेंट्स और पावर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? पावर्स क्या होती हैं, एक्सपोनेंट्स कैसे होते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस को, और किस तरह हम बड़ी बड़ी संख्याओं को जो है छोटे छोटे रूप में लिख सकते हैं। मतलब कि बड़े बड़े नंबर्स को हम कैसे छोटे छोटे रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि अंत तक आप जो है पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स के सारे क्वेश्चंस जो हैं बड़े आराम से हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पावर प्ले का मज़ेदार सफ़र, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके जो क्वेश्चंस हैं, पेज नंबर 22 का फिगर इट आउट का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जितने भी हैं सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना है। तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? जैसे यहाँ कितने छः हैं, 1 2 3 4, कितने छः हैं? 4। तो 6 पे पावर यहाँ हम 4 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ज़रा पावर और एक्सपोनेंशियल क्या होता है। जैसे हम यहाँ पर लिख दिए 4 पे पावर 3। ठीक, यहाँ समझिए कॉन्सेप्ट को आप। तो ये जो 4 हमारा है इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं बेस। और इसे क्या बोलते हैं? पावर। क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। या तो हम इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं या तो पावर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं। यहाँ मेरा y गुणे y है तो y स्क्वायर हो जाए, क्योंकि 2y है तो 2 पे पावर y कर देंगे। b कितने हैं? 1 2 3 4, तो b इंटू बी इंटू बी इंटू बी, तो क्या हो जाएगा? b पे पावर 4। 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो हमारा कितना हो जाएगा? 5 पे पावर 2 इंटू 7 पे पावर 3। यहाँ पर मेरा क्या है? 2 इंटू 2, तो इंटू ए, तो क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 2 इंटू ए का स्क्वायर। यहाँ हमारे ए कितने हैं? 3a हैं, और सी हमारे 4 हैं, और डी 1 है। तो क्या हो जाएगा? ए पे पावर 3 मल्टीप्लाई सी पे पावर 4 मल्टीप्लाई डी। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब जैसे हमने पिछले में हमको दिया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया था, ऑलरेडी उसको प्राइम फैक्टर करके दिया था, उसको हमको प्रोडक्ट के रूप में लिखना था। ठीक है, लेकिन इस बार क्या है, हमको प्रोडक्ट का रूप दे दिया है और इसको हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका जरा एक हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे? 648 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारा 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा। मतलब कि 3 बार 2 आएगा और 4 बार 3 आएगा। तो 2 पे पावर 3 गुणे 3 पे पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये पता है कि एक्सपोनेंट्स कैसे करते हैं? ये प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, इसका हम सबसे आसान तरीका बताने जा रहे हैं। प्राइम फैक्टर कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारा नंबर है 648। क्या है? 648 का हमको प्राइम फैक्टर निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और 2 4 जा 8। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और 2 2 जा 4। ठीक, 2 8 जा 16, और 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। 3 9 जा 27, और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया है? 2 कितनी बार आया है? 2 हमारा यहाँ 3 बार 2 है, और 4 बार 3 आया है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए हैं, 2 पे पावर 3। इन्हीं नंबर्स को हम यूज करके जो है यहाँ पे लिखे हैं, और उसके बाद फिर 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 4 हो गया। इसी तरीके से हम 405 को भी इसी तरीके से करेंगे जैसे यहाँ पे किए हैं। तो 405 को जो हम करेंगे प्राइम फैक्टर, तो मेरा कितना आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5।
तो 3 पे पावर 4 इंटू 5। यहाँ 540 का जब हम करेंगे प्राइम फैक्टर तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 मतलब 2 पे पावर 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 3 पे पावर 3, और एक 5 है तो 5 हो जाएगा। ठीक, अब 3600 का अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा, और 5 इंटू 5 हो जाएगा, मतलब 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2। ठीक है, तो ये हमारे प्राइम फैक्टर निकल के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। राइट द न्यूमरल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हैं, तो जितने भी दिए हुए हैं इन सबके हमको न्यूमरल वैल्यू लिखने हैं। तो न्यूमरल वैल्यू कैसे लिखेंगे, ये हमारा ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे दिया है। ठीक है, अब इन्हीं एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज करके हम इसको न्यूमरल वैल्यू में लिखेंगे। तो 2 इंटू 10 पे पावर 3 है पहला क्वेश्चन, तो 2 इंटू 10 पे पावर 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई 10, यहाँ पावर जितना रहता है उतने हम जीरो लगाते हैं, तो 3 जीरो लगा देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2000। यहाँ 7 का स्क्वायर इंटू 2 पे पावर 3, तो 7 इंटू 7 करेंगे यहाँ पे तो 49 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो 8 होगा, तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 392। नेक्स्ट थर्ड हमारा है 3 इंटू 4 पे पावर 4, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 4 पे पावर 4 का वैल्यू कितनी होती है 256। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जब 3 में 256 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 768 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ -3 का स्क्वायर इंटू -5 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 225 आएगा। यहाँ एक चीज़ हम ध्यान देते हैं, अगर हम किसी भी नंबर पे पावर माइनस में नंबर रहे और पावर अगर इवन रहे, क्या रहे, पावर मेरा इवन रहे, ठीक है, हम किसी भी नंबर को यहाँ पे लिख देते हैं और पावर क्या करते हैं, पावर इसका इवन कर दे रहे हैं। ठीक है, और माइनस में रहे, पावर अगर हम इवन कर दे रहे हैं, ठीक है, पावर इवन रहेगा तो वैल्यू हमारी जो होगी, जो भी आएगी वो पॉजिटिव में आती है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम -n पे पावर अगर ऑड कर दे रहे हैं, क्या ऑड, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा निगेटिव में आती है। ठीक है, ये चीज़ें हमको ध्यान देनी है। ठीक, कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का यूज अब यहाँ देखिए कैसे करते हैं। 3 का स्क्वायर 10 पे पावर 4, तो 9 इंटू इतना हो जाएगा, 10 पे पावर 4 का मतलब 4 जीरो लगा देंगे, तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 90,000। यहाँ पे -2 पे पावर 5 इंटू -10 पे पावर 6, यहाँ पे देखते आया, यहाँ पे पावर मेरी कितनी है, ऑड है, क्या है, ऑड वैल्यू में पावर है, और यहाँ पे मेरा किस में पावर है, इवन में, इवन में है। ठीक है, तो इवन वाले पावर जो होंगे वो प्लस में हो गए, और ऑड वाले जो हैं वो माइनस में हो गए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम पेज नंबर 44 पे, जिसमें दिया हुआ है फिगर इट आउट। ठीक है, इसके क्वेश्चंस को करेंगे अब हम। यहाँ पर हमको दे दिया है यूनिट डिजिट हमको बताना है। ठीक है, यूनिट डिजिट हमको बताने हैं, जैसे 2 पे पावर 224 डिवाइडेड बाय 4 पे पावर 32 है, तो हमको इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी यही बताना है। यहाँ पर हमको हिंट दे दिया है 4 बराबर 2 पे पावर 2। ठीक, अब ज़रा देखते हैं, हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम 4 स्क्वायर को ये भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर पे पावर 32, तो 32 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 पे पावर 64 आ जाएगा। हम दोनों बेस को सेम करेंगे, ये 2 है ये 4 है, तो इसको भी हम 2 करने की कोशिश करेंगे, तो 2 हो गया मेरा यहाँ पे। अब जब हम इसको करेंगे तो जब डिवाइड में रहता है तो पावर जब ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो 2 पे पावर 160 आ जाएगा माइनस होने के बाद। अब हमको इसके यूनिट डिजिट निकालने हैं, तो यूनिट डिजिट निकालने का एक तरीका होता है, यहाँ देखते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो पावर रहता है उसको किससे डिवाइड करेंगे, पावर को हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 4 से डिवाइड करने के बाद अगर हमारा रिमाइंडर, पावर को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, अगर मेरा रिमाइंडर देखो 1 आ जाता है, ठीक, तो हम जो भी नंबर रहेगा यूनिट डिजिट पे पावर 1 कर देंगे। अगर रिमाइंडर हमारा 2 आ जाता है
तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट पे पावर 2 कर देंगे। अगर हमारा रिमाइंडर जो है 3 आ जाता है तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट पे पावर 3 कर देंगे। अगर हमारा रिमाइंडर जो है 4 आ जाता है, कितना, 4, या फिर 0 आ जाता है, ठीक है। रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ जाता है, 4 नहीं आएगा, 4 आएगा तो 0 आएगा रिमाइंडर, तो यूनिट डिजिट पे पावर हम क्या करते हैं, 4। यूनिट डिजिट पे पावर क्या करेंगे, 4 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा 160 है, 160 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, ठीक। और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा तो पावर हम कितना करेंगे, 4 करेंगे। मतलब कि यहाँ हमारा यूनिट डिजिट 2 है तो 2 पे पावर 4 कर देंगे। जब 2 पे पावर 4 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 मतलब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 नहीं 8, 8 दूनी 16, 16 आ गया तो 6 मेरा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देयर आर 5 बॉटल्स इन अ कंटेनर, एक कंटेनर है जिसमें 5 बॉटल्स हैं, ठीक है। एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज ब्रॉट इन, ठीक। हर दिन क्या होता है, एक नया कंटेनर जो है वो ब्रॉट होता है। हाउ मैनी बॉटल्स वुड बी देयर, तो यहाँ पर कितने बॉटल्स हैं आफ्टर 14 डेज, तो 40 दिन के बाद यहाँ पर कितने बॉटल हैं, ठीक। तो हम चलते देखते हैं, ईच कंटेनर हैज़ 5 बॉटल्स, ठीक है। अब उसके बाद एंड 1 कंटेनर इज एडेड एवरी डे, ठीक। तो एक कंटेनर जो है हर दिन जो है ऐड होता है। हर कंटेनर के पास कितने बॉटल हैं, 5 बॉटल, लेकिन एक कंटेनर जो है हर दिन ऐड होता है। आफ्टर 14 डेज, तो 40 दिनों के बाद द टोटल नंबर ऑफ कंटेनर 40 हो जाएंगे। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स कितने हो जाएंगे, 40 × 5 कर देंगे तो 200 आ जाएंगे, ठीक है। यही हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स, ठीक। जो हमको नंबर्स दिए हुए हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स, जिसमें 2 और मोर पावर्स दिए हुए इन 3 डिफरेंट वेज से। द पावर कैन बी एनी इंटीजर्स, कुछ भी इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हमको इसको दिखाना है 2 और मोर प्रोडक्ट अलग अलग पावर्स में, ठीक। तो सोल्यूशन को देखते हैं। पहला मेरा 64 पे पावर क्यूब है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो 64 पे पावर 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 6 लिख सकते हैं, हाँ। तो 64 का होल क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 6 पे पावर 3 तो 2 पे पावर 18, पहला हो गया हमारा। दूसरा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको 2 और मोर पावर्स में दिखाने हैं। अब 64 पे पावर 3 हो गया, यहाँ हम 8 पे पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। 8 पे पावर 6 तो 8 बराबर 2 पे पावर 3, ठीक है। क्योंकि 8 बराबर 2 पे पावर 3 होता है और 3 2 जा 6 करेंगे तो यहाँ 8 पे पावर 6 आ जाएगा। तीसरा हमारा हो जाएगा 4 बराबर 2 का स्क्वायर होता है तो 4 पे पावर 9 यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 192 पे पावर 8, इसको भी हमको अलग अलग उसमें दिखाने हैं पावर्स में। तो फैक्टराइजेशन के बाद 192 पे पावर 8 जो है वो 2 पे पावर 6 × 3 हो जाएगा। हम 192 का जो है फैक्टर करते हैं तो 2 6 18, 2 9 जा 18, ठीक है। अब 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ठीक है। तो इतना है हमारा। अब यहाँ पे 2 कितने हैं, यहाँ पे 2 हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने 2 हैं, 6, तो 2 पे पावर 6 हो गया, मल्टीप्लाई 3 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम करेंगे इसको। तो 192 पे पावर
ये तो करेंगे, पावर 8 कर देंगे तो 8 छंग 48, 2 पे पावर 48 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 8 आ गया। और किस तरीके से कर सकते हैं, इस 2 को हम कर सकते हैं 64 में, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 तो 64 पे पावर 8 मल्टीप्लाई 3। इसको हम कर सकते हैं 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 2। मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि लो इसको हम नंबर्स को अलग अलग एक्सपोनेंट्स में दिखाना है तो आप किसी भी नंबर्स में दिखा सकते हैं। ऐसे फैक्टर पहले करेंगे, जो फैक्टर हमने किया है एलसीएम मेथड से, करने के बाद हम अलग अलग फॉर्म में इसको बड़े आराम से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो 2 पे पावर 48 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 पे पावर -5। तो 32 पे पावर -5 दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, 32 बराबर 2 पे पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, तो 2 पे पावर 5 -5, क्योंकि हम यहाँ जब 32 का एलसीएम लेंगे ना तो मेरा कितना आ जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 आ गया ना, 1 2 3 4 5। तो 2 पे पावर 5 आया कि नहीं आया, तो यही हो जाएगा इसमें। तो 2 हमारा एक और क्या निकल के आएगा, 4 पे पावर 3 इंटू 2 पावर 1 पे पावर माइनस ब्रैकेट में -5, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, एग्जामाइन स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इफ़ इट इज़ ऑलवेज ट्रू। हमको इसमें बताना है कि कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स हैं, ठीक है, और हमको उसके रीजंस भी बताने हैं कि वो ट्रू फॉल्स हैं तो क्यों हैं, ठीक। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है क्यूब नंबर्स आर आल्सो स्क्वायर नंबर्स। कह रहा है क्या क्यूब नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा स्क्वायर नंबर्स होते हैं, हाँ। तो ओनली समटाइम्स ट्रू होगा, ठीक है, क्योंकि हमको बताना है ओनली समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू, यही बता रहे। तो ओनली समटाइम्स ट्रू हो सकता है क्योंकि अ क्यूब नंबर इज ऑफ द फॉर्म n पे पावर क्यूब एंड अ स्क्वायर नंबर इज ऑफ द फॉर्म m स्क्वायर, ठीक है। तो अगला क्या होगा, अ नंबर दैट इज बथ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड अ परफेक्ट क्यूब मस्ट है 6 पावर, तो x पे पावर 6। तो एग्जाम्पल के तौर पे 64, 4 पे पावर 3 भी है और 8 का स्क्वायर भी है, दोनों है। तो इसको हम कह सकते हैं कि समटाइम्स, ओनली समटाइम्स ये ट्रू हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और कैसे समटाइम्स कहने का मतलब है कभी ट्रू हो सकते हैं कभी फॉल्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ ट्रू तो हमने देख लिया, फॉल्स में देखेंगे 8 बराबर 2 पे पावर 3, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन क्यूब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फोर्थ पावर आर ऑलवेज स्क्वायर नंबर। कह रहा है जो फोर्थ पावर होता है वो हमेशा स्क्वायर नंबर होता है, तो ऑलवेज ट्रू होगा ये। रीजन ऐसा है, एनी नंबर राइज टू पावर 4 इज ऑलवेज ए स्क्वायर बिकॉज एन पे पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी स्क्वायर पे पावर एन स्क्वायर, ठीक है। हेंस ऑल फोर्थ पावर आर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर, ठीक। तो पाँचवा नंबर जो है वो हमेशा डिविजिबल होगा क्यूब ऑफ द नंबर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर, हाँ। तो ये भी ऑलवेज ट्रू होगा, क्यों, एनी नंबर ए पावर 5 इज क्लियरली डिविजिबल बाय ए पावर 3 बिकॉज ए पावर 5 को हम लिख सकते हैं ए पावर 3 इंटू ए पावर 2, द क्यूब ए पावर 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए पावर 5 और ऑल ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जो चौथा नंबर है, द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर्स इज ए क्यूब नंबर। कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ दो क्यूब नंबर्स का हमेशा क्यूब आता है। तो एक मान लेते हैं हम, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 27 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो हमेशा क्यूब बनते हैं। तो ए पे पावर क्यूब इंटू बी पे पावर क्यूब ये ऑलवेज ट्रू होते हैं, ठीक है, ये क्यूब ही बनेंगे। तो ए बी पे पावर क्यूब बन जाएगा, ठीक। द प्रोडक्ट इज अगेन अ परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्यूब ए पावर 26 इज बथ अ फोर्थ पावर एंड सिक्स्थ पावर वेयर क्यू इज अ प्राइम नंबर। तो रीजन इसका क्या है, सोल्यूशंस होगा मेरा नीवर ट्रू, ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। अ नंबर इज बथ फोर्थ एंड सिक्स्थ पावर इफ इट्स एक्सपोनेंशियल इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 एंड 6। तो एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12। सिंस 46 2 इंटू 23 इज नॉट डिविजिबल बाई 4 और 6, but the equation says cube power 46 is birth and fourth and sixth power. That's impossible unless 46 is divisible by birth 4 and 6. So the correct answer हमारा क्या होगा, never true, ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिंप्लीफाई एंड राइट दिस सेंटेंसेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है और जितने भी सेंटेंसेस हैं इसको हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 10 का पे पावर -2 इंटू 10 पे पावर -5। दूसरा क्वेश्चन है 5 पे पावर 7 इन डिवाइडेड बाई 5 पे पावर 4। तीसरा है 9 पे पावर -7 डिवाइड बाई 9 पावर 4। चौथा है 13 पावर -2 ब्रैकेट में -3। और पाँचवा क्वेश्चन है m पे पावर 5 n पे पावर 2 और n पावर 9। तो इसका हमको सोल्यूशन देखना है। 10 का स्क्वायर और 10 पे पावर 5 है, तो क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर हमारा क्या हो जाता है, सेम होता है। प्लस पावर हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई केस में प्लस होगा। तो -2 -5 तो 10 पे पावर -7 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 पे पावर 7 डिवाइड बाई 5 पे पावर 4, इसमें क्या हो जाएगा 5 पे पावर 7 -4। जब हमारा डिवीज़न में होता है एक्सपोनेंट्स तो पावर जब ऊपर जाता है तो हमारा माइनस हो जाता है, तो 5 पे पावर 3। इसमें भी डिवाइड ही हो रहा है तो पावर माइनस ही होगा। 9 पे पावर -7 बेस लेकिन सेम होने चाहिए, तो 9 पे पावर 4 तो क्या हो जाएगा 9 पे पावर -7 -4 बराबर इक्वल टू 9 पे पावर -11। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है 13 पे पावर -2 ब्रैकेट में -3। जब इस केस में होता है तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं पावर्स, है ना। जब ब्रैकेट में रहते हैं तो 13 पे पावर 6 हो जाएगा, 3 और 2 का मल्टीप्लाई हो गया। तो m पे पावर 5 n पे पावर 12 ब्रैकेट में mn पे पावर 9, तो क्या होगा इसमें भी हम सारे पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो m पे पावर 5 n पे पावर 12, m पे पावर 9 n पे पावर 12, तो m पे पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई के केस में पावर्स जो होते हैं प्लस होते हैं। तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 और 12 9 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक, m पावर 14 और n पे पावर 21। यहाँ हम एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं बढ़िया से, इसको ज़रा समझिएगा ध्यान से। अगर मेरा पावर मल्टीप्लाई में रहता है, किस में, मल्टीप्लाई में, इफ़ बेस सेम, इफ़ बेस सेम, अगर बेस हमारा सेम रहेगा, ठीक है, तो हम अच्छे से देखेंगे। अगर हमारा बेस सेम है तो पावर अगर मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक, तो क्या करते हैं, अगर बेस हमारा सेम रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पावर तो पावर अगर हमारा मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करते हैं प्लस, अगर डिवाइड में है तो हम क्या करते हैं माइनस। ठीक है, तो माइनस करेंगे, और अगर ब्रैकेट में है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। ये कॉन्सेप्ट हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, यही एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में होता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है इफ़ 12 का स्क्वायर बराबर 144, तो पूछ रहा है व्हाट इज़ 1.2 का होल स्क्वायर। तो 1.2 का होल स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे हम जब इसको हटाएंगे पॉइंट को तो नीचे 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इधर से देखेंगे और जितने नंबर के बाद पॉइंट रहते हैं, ठीक है, जितने नंबर के बाद पॉइंट रहते हैं उतने हम नीचे 0 लगा देते हैं 1 लिख के। ठीक, तो यहाँ 1 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पे कितने नंबर के बाद पॉइंट है 1 नंबर के बाद, तो यहाँ हम 12 पे पावर 10 कर दिए का होल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर बटा में 10 का स्क्वायर। तो यहाँ मेरा कितना आ गया 144 डिवाइडेड बाई 100। ठीक, क्योंकि पावर स्क्वायर था तो 1.44, यहाँ 2 जीरो हैं तो 2 नंबर को छोड़ करके हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे। इस तरफ से देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकेंड नंबर, ये 6 का पहला था, ये हमारा सेकेंड है। ठीक है, यहाँ 0.12 का होल स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम डिवाइड कर देंगे 100 से। किससे डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है। ठीक, अब यहाँ 100 से डिवाइड करेंगे 12/100, तो 12 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर, तो 144 डिवाइडेड बाई इतना हो जाएगा। तो जितने जीरो हैं उतने नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है, लगा देंगे क्योंकि 4 जीरो थे।
उसी तरीके से ये भी देखेंगे, पहले हम 0.012 को पहले फ्रैक्शन में करेंगे तो 12 बाई इतना हो जाएगा 1000, इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा। देखिए जब स्क्वायर करते हैं ना तो स्क्वायर करने के बाद जो भी नंबर होते हैं वो 2 गुना हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे कितने आ जाएंगे 144 इतना, और कितने जीरो 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर छोड़ के जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 120 का स्क्वायर, तो 12 इंटू 10 करेंगे तो 120 बनता है का होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर इंटू 10 कर देंगे तो 12 का स्क्वायर 144 होगा और 10 का स्क्वायर 100 होगा, तो जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14,400 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सर्कल द नंबर दैट आर द सेम, तो सर्कल करने हैं जो भी नंबर सेम है आपस में, ठीक है। तो हम इसको ब्रेक कर करके देखेंगे कौन कौन से नंबर सेम है, कौन कौन से नंबर सेम नहीं है। जैसे 2 पे पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 6 दिया हुआ है, ठीक। दूसरा हमारा 6 पे पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 है, इसको हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 6 कितना हो जाएगा, 2 भागों में ब्रेक होगा, 2 इंटू 3 के, और 3 ऑलरेडी है ही, तो 2 पे पावर 4 हो जाएगा, 3 पे पावर 4 और 3 का स्क्वायर। अब देखिए बेस ये सेम है तो पावर को हम क्या करेंगे आपस में ऐड कर देंगे, पावर को ऐड करेंगे, हमने पिछले कॉन्सेप्ट में समझा था। तो 3 पे पावर 6 यहाँ आ गया और 2 पे पावर 4 यहाँ आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 6 पे पावर 10, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा पे पावर 10, 2 पे पावर 10 इंटू 3 पे पावर 10, ठीक है। अब तो मेरा ये और ये तो सेम आ गए हैं, ठीक है। तो हम इसको सर्कल कर सकते हैं, इसको सर्कल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 18 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 18 आ जाएगा, 2 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 4, 2 पे पावर 2, 3 का स्क्वायर, तो 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 6, तो ये भी सेम आ गया। मतलब कि ये हमारा सेम आया है, ये हमारा सेम आया है, ये हमारा सेम आया है, और ये हमारा 6 पे पावर 24 है। हाँ, तो ये इसमें कितना आ जाएगा 2 पे पावर 24 इंटू 3 पे पावर 24, तो ये सेम नहीं है। तो जो जो सेम थे हम उसको सर्कल कर दिए, ठीक है, और जो जो नहीं थे उसको कुछ नहीं करना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमको ग्रेटर नंबर को आइडेंटिफाई करना है। तो हम 4 पे पावर 3 को क्या कर सकते हैं 64, 4 पावर 3 का मतलब क्या हुआ बताइए, 4 पे पावर 3 का मतलब क्या हुआ 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हमारा 64 बनता है। 4 पे पावर 3 का मतलब यही है, ठीक है। तो 3 पावर 4 का मतलब 81 आ जाएगा मेरा। तो 3 पे पावर बताइए 81 बड़ा है कि 64 बड़ा है, 81 बड़ा है, तो 81 किसका है 3 पे पावर 4 का, तो 3 पे पावर 4 इज़ ग्रेटर। वही चीज़ इसमें भी करना है, 2 पे पावर 8 और 8 स्क्वायर, 2 पावर 8 करेंगे 256 होगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा। तो 256 बड़ा है कि 64, 256 बड़ा है, तो यहाँ 2 पे पावर 8 इज़ ग्रेटर। नेक्स्ट पे चलते हैं 100 का स्क्वायर और 2 पे पावर 100, तो इसमें क्या होगा 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 10,000, और 2 पे पावर 100 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 1024, ठीक है। तो हमारा यही ज़्यादा है 2 पे पावर 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है अगला, ए डेयरी प्लान्स टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन पैकेट्स ऑफ अ मिल्क इन ईयर। एक डेयरी प्लान्स है जो प्रोड्यूस कर रहा है 8.5 बिलियन पैकेट्स ऑफ अ मिल्क, दूध की प्रोडक्शन कर रहा है 8.5 बिलियन पैकेट्स हर साल। दे वांट अ यूनिक आइडेंटिफायर कोड फॉर ईच पैकेट, हर पैकेट पे ये एक यूनिक कोड डाल दे रहा है। इफ़ दे चूज़ टू यूज़ द डिजिट 0 से 9, हाउ मैनी डिजिट्स शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ। तो कह रहा है कि हाउ मैनी डिजिट्स, कितने डिजिट्स शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ, कोड में कंसिस्ट कर रहा है ये। तो कह रहा है सोल्यूशन इसका हम देखते हैं। सोल्यूशन बड़ा ही आसान है। डेयरी प्लान्स टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन, मतलब 8.5 इंटू 10 पे पावर 9 पैकेट्स हर साल इतना बना रहा है, मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है। ईच पैकेट्स नीड अ यूनिक न्यूमेरिक कोड, ठीक, 0 से 9, और हर जो पैकेट्स बना रहा है उस पर 0 से 9 तक एक यूनिक कोड लिखना है उस पर। हाँ, द नंबर ऑफ यूनिक कोड कंसिस्ट दैट कैन बी मेट विथ n डिजिट्स, तो 10 पे पावर n हो जाएगा ये। वी मस्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट n सच दैट 10 पे पावर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8.5, ठीक है। 8.5 इंटू 10 पे पावर 9
इतने पैकेट्स बना रहा था तो इससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो यूनिक कोड बन पाएगा। इफ़ वी पुट n बराबर 9, तो 10 पे पावर 9, तो ये हमेशा इससे ज़्यादा होना चाहिए 10 पे पावर n 8.5 इंटू 10 पावर 9 से। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 अरब आ गया, ठीक है, जो लेस देन है 8.5 बिलियन के, ठीक है। इफ़ वी पुट 10 अगर हम पुट कर रहे हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है हमारा 8.5 बिलियन से, ठीक है। सो द कोस्ट मस्ट हैव एटलीस्ट 10 डिजिट्स, ज़्यादा होगा, यहाँ पे हमारा ज़्यादा होना चाहिए, हमने कॉन्सेप्ट दिया था। सिंस 10 पे पावर 10 इज़ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ 10 ग्रेटर देन 8.5 बिलियन, ठीक है। तो यहाँ हमको 10 डिजिट्स करना होगा, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हमारा क्वेश्चन कह रहा है 64 इज ए स्क्वायर नंबर, किसका, 8 स्क्वायर का, एंड अ क्यूब नंबर ऑफ 4 क्यूब। 64 जो है वो 8 का स्क्वायर भी है और 4 का क्यूब भी है, क्वेश्चन के कहने का मतलब है। आर देयर अदर नंबर्स दैट आर बथ स्क्वायर एंड क्यूब, क्या ऐसे और भी नंबर्स हो सकते हैं जो आपस में स्क्वायर भी हों और क्यूब भी हों किसी नंबर का। इज़ देयर अ वे टू डिस्क्राइब सच नंबर्स इन जनरल, अगर ऐसे हो सकते हैं तो इस नंबर को हमको दिखाइए, क्वेश्चन का ये कहने का मतलब था। तो द नंबर्स दैट आर बथ स्क्वायर एंड क्यूबेस हैं, तो ऐसे नंबर जो स्क्वायर भी होते हैं क्यूब होते हैं, 1 हो गया, 64 हो गया, ये 8 का स्क्वायर होता है, 4 का क्यूब होता है, 729 हो गया जो 27 का स्क्वायर होता है और 9 का क्यूब भी होता है, 4096 हो गया जो 64 का स्क्वायर होता है और 16 का क्यूब होता है, 15625 हो गया जो 125 का स्क्वायर होता है और 25 का क्यूब होता है। तो द वे दैट डिस्क्राइब नंबर इन जनरल ऑल नंबर दैट आर 6th पावर्स, ठीक है। तो जितने भी नंबर हैं सब 6 पावर रहेंगे, आर बथ परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। तो कह सकते हैं हम कि जिस भी नंबर के पावर अगर 6 रहेगा, ठीक है, जिस भी नंबर के पावर 6 रहेगा वो परफेक्ट स्क्वायर भी होते हैं, क्यूब भी होते हैं, ठीक, वो स्क्वायर भी होते हैं और क्यूब भी होते हैं, ठीक है। द नंबर इज ऑफ द फॉर्म n बराबर k पे पावर 6 आर बथ स्क्वायर एंड क्यूब्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अ डिजिटल लॉकर हैज़ अ अल्फ़ा न्यूमेरिक, ठीक, एक डिजिटल लॉकर है उसके पास अल्फ़ा न्यूमेरिक है। इट कैन हैव बट डिजिट्स एंड लेटर्स, पासवर्ड ऑफ लेंथ 5, ठीक, एक डिजिटल लॉकर है, ठीक है, इसके पास कुछ कोड लिखे हुए हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक के पासवर्ड हैं, मतलब उसमें अल्फ़ाबेट्स हैं और नंबर्स भी हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स हैं और नंबर्स भी हैं, ABC इस तरीके से अल्फ़ाबेट्स हैं और 1 2 3 इस तरीके से नंबर्स हैं, और लेन पासवर्ड की डिजिट कितनी है, 5 है। सम एग्जाम्पल कोड्स आर इतने, ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसी तरीके से कोड बने हुए हैं। हाउ मेनी सच कोड्स आर पॉसिबल, तो इस तरीके के कितने कोड्स जो हैं पॉसिबल हो सकते हैं। इन गिवन दैट इच पासकोड इज 5 कैरेक्टर्स लॉन्ग, 5 कैरेक्टर के होने चाहिए सारे कोड। इच कैरेक्टर कैन भी अल्फा न्यूमेरिक होनी चाहिए, A से Z या फिर 26 लेटर्स एंड 0 से 9 10 डिजिट तक। सो टोटल चॉइसेस आर पोजीशंस कितने होंगे, 26 तो यहाँ हो गए, 10 यहाँ हो गए, तो 36, तो 36 टोटल चॉइसेस होने चाहिए। 36 में से हम 5 नंबर का कोड बना सकते हैं, ठीक, 36, ठीक है। नाउ ईच ऑफ द 5 पोजीशंस इन कोड्स कैन बी फिल्ड इन 36 वेज, तो हर 5 कोड को हम 36 वेज से फिलअप कर सकते हैं। नंबर ऑफ सच कोड्स कितने हो सकते हैं, 36 गुणे 36 गुणे 36 गुणे 36, तो 36 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 36 पे पावर 5 आ जाएगा। जब 36 पे पावर 5 होगा तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 को जब हम आपस में ही 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 60466176 आ जाएगा, ठीक है। तो इतने कोड्स आर पॉसिबल होंगे हमारे, ठीक। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला हमारा कह रहा है द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ शिप, ठीक है, 2024 इज अबाउट 10 पे पावर 9, कह रहा है कि शिप की जो है पॉपुलेशन जो है भेड़िए की पॉपुलेशन 10 पावर 9 है 2024 में, एंड डेट ऑफ गोट्स इज आल्सो अबाउट द सेम, तो बकरियों की भी जो है वो भी सेम है। व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ शिप एंड गोट्स, तो बोल रहा है टोटल पॉपुलेशन शिप और गोट की कितनी होगी, यही पूछने का इसका मतलब है, ठीक। तो देखते हैं हम, पहला हमारा 20 पे पावर 9 है, दूसरा हमारा 10 पे पावर 11, तीसरा 10 पे पावर 10 है, चौथा 10 पे पावर 18 है,
पाँचवां 10⁻²² इंटू 10⁻9 है, और छठवां 10⁻9 + 10⁻9 है। तो अब इनमें से कौन सा सही होगा, यही हमको बताना है कौन कौन से सही होंगे। तो पॉपुलेशन ऑफ शिप कितना होगा 10⁻9, पॉपुलेशन ऑफ गोट कितना होगा 10⁻9। सो द टोटल पॉपुलेशन ऑफ शिप एंड गोट कितना हो जाएगा 10⁻9 + 10⁻9। तो 2 इंटू 10⁻9, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक तो ये वाला सही हो जाएगा और दूसरा ये वाला सही होगा। ठीक है, 10⁻9 + 10⁻9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। कैलकुलेट करना है और हमको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में इसका आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैज़ 13 पीसेस। ठीक, कह रहा है कि हर एक आदमी जो है पूरे विश्व में 30 पीसेस हैं ऑफ क्लॉथ, कपड़े हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ क्लॉथिंग। ठीक, मतलब एक आदमी के लिए 30 कपड़े पूरे विश्व में हैं। ठीक, तो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं क्लॉथ। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन लगभग कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स में 8 इंटू 10⁻9। तो ईच पर्सन है 30 क्लॉथ, तो 13 इंटू 8 इंटू 10⁻9, तो 8 तिरिक 24, 240 मल्टीप्लाई 10⁻9 हो जाएगा, तो 2.4 इंटू 10⁻11 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। देयर आर अबाउट 100 मिलियन बीस कॉलोनीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, कह रहा है कि 100 मिलियन जो है मधुमक्खी के कॉलोनीज हैं, छत्ते हैं पूरे विश्व में। फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज इच कॉलोनी हैज़ अबाउट इतने बीज। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ हनी बीज कितने होंगे, हर कॉलोनी में 50,000 बीज हैं। ठीक है, मधुमक्खी हैं। तो कैसे होगा हमारा, गिवन दैट 100 मिलियन बीज कॉलोनीज 50,000 बीज पर कॉलोनी। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ बीस कॉलोनीज 100 मिलियन, मतलब 1 इंटू 10⁻8। इस कॉलोनी है 15,000, तो 5 इंटू 10⁻4। देयरफॉर टोटल बीस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बीस कॉलोनीज और नंबर ऑफ बीस इन इस कॉलोनी। तो 1 इंटू 10⁻8 इंटू 5 इंटू 10⁻4, तो 5 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻4, तो 5 इंटू 10⁻12 हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है द ह्यूमन बॉडी हैज़ अबाउट 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल। ह्यूमन बॉडी में जो है 38 ट्रिलियन जो है बैक्टीरियल सेल पाए जा रहे हैं। फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन रिजल्टिंग इन ऑल ह्यूमंस इन द वर्ल्ड। तो पूरे विश्व में कितने बैक्टीरियल पॉपुलेशन हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना है, अप्रॉक्स में 8 इंटू 10⁻9 अप्रॉक्स। ह्यूमन बॉडी हैज़ बैक्टीरियल सेल्स 38 ट्रिलियन, तो 38 ट्रिलियन को हम 8 इंटू 10⁻9 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो टोटल बैक्टीरिया निकल कितना आ जाएगा, 8 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई 3.8 इंटू 10⁻13, तो कितना हो जाएगा 13.4 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻13, तो 13.4 इंटू 10⁻22, 3.04 इंटू 10⁻23। पॉइंट हम एक इधर भेजे हैं, इसके कारण से यहाँ मेरा पावर 23 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। टोटल टाइम स्पेंट ईटिंग इन लाइफ टाइम इन सेकेंड्स। टोटल टाइम स्पेंट ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन सेकेंड्स, तो कितने टोटल टाइम स्पेंड हो रहे हैं खाने में हमारा पूरे लाइफ टाइम में इन सेकेंड्स में। एवरेज ईटिंग टाइम पर डे 1.5 आवर। मान लेते हैं हम हमारा एवरेज जो है खाने का जो टाइम है पर डे का 1.5 घंटे हम खाने में बिताते हैं, मतलब कितने सेकंड हो जाएंगे 1.5 इंटू 16 इंटू 16। जब हम सेकंड में डायरेक्ट हावर से चेंज करते हैं 60 मल्टीप्लाई 16 करते हैं, तो 5400 सेकंड आ जाएगा। एवरेज लाइफ स्पेन 70 साल मान लेते हैं लगभग होगी, एक आदमी जो है 70 साल लगभग जी सकता है। तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे 70 ईयर का, 70 को 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इतने डेज लगभग आ जाएंगे, क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। ठीक है, तो 25,515 डेज आ गए। तो टोटल ईटिंग टाइम इन लाइफ स्पेन, पूरी ज़िंदगी में कितना खाने में समय बिता रहे हैं हम लोग, तो 5400 मल्टीप्लाई 25,515। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 137970000 सेकेंड्स, इतने सेकेंड्स आ जाएंगे। अब इसको पावर में हमको करना होगा तो 1.3797 इंटू 10⁻8 सेकेंड, इतने सेकेंड हमारे क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। ठीक है,
हम आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द डेट 1 अरब और 1 बिलियन सेकेंड्स एगो। हाँ, 1 अरब और 1 बिलियन सेकेंड्स एगो कितना हमारा डेट था। तो हम कहते हैं क्या इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से हम देखेंगे 1 अरब बराबर 10 पे पावर 9। ठीक, 1 अरब बराबर 10 पे पावर 9, मतलब कि 1 बिलियन सेकेंड्स होगा। नाउ कन्वर्ट 10 पावर 9 सेकेंड्स इनटू ईयर्स। अब इसको हम ईयर्स में बदल देंगे। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 आवर में 60 मिनट और 3600 सेकेंड। तो 1 डे में 24 घंटा, तो 86,400 सेकेंड आ जाएगा। 1 ईयर में 365.25 डे, तो इंक्लूड लीप ईयर को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो सेकेंड कितना हो जाएगा एक साल में, 365.25 मल्टीप्लाई 24 इंटू 60 तो मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ जाएगा 31557600। ठीक, अब देयर फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स इन 10 पे पावर 9 सेकेंड्स, हैं तो कितने ईयर होंगे। तो 10 पावर 9 को हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 31.7 ईयर्स आएगा। ठीक है, अब लेट्स एज्यूम टुडे इज 29 जुलाई 2025। हम मान लेते हैं आज का जो दिन है 29 जुलाई है 2025। गो बैक 31.7 ईयर्स, हम 31.7 ईयर पीछे चले जाते हैं। ये जो हमारा ये निकल के आया है टाइम हम निकाले हैं, इतने साल पीछे चले जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 31 साल 8.5 महीना आएगा। ठीक है, सो सब्ट्रैक्ट 31 ईयर्स। तो हम 31 ईयर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे आज के दिन से, जुलाई 29 1994 से। हाँ, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 1994। गो बैक अप्रॉक्स 8.5 मंथ्स बैक जाएंगे और अराउंड मिड नवंबर 1993। दिस मीन्स 1 अरब सेकेंड्स एगो इट वाज अराउंड नवंबर 1993। ठीक है, तो ये हमारे गणिता प्रकाश के जो भी थे दोस्तों ख़त्म हो चुके हैं चैप्टर। ठीक है, चैप्टर 2 हमने पूरा पढ़ा दिया आपको। हाँ, तो दोस्तों आपने देखा कि पावर प्ले जो है चैप्टर में कितनी आसान ट्रिक्स हैं जिनमें हम बड़ी बड़ी संख्याओं को छोटा और सरल बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया है और अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करना ना भूलें। ठीक है, और इसमें बताएं कौन सा टॉपिक आपको सबसे आसान लगा, कौन सी टॉपिक आपको सबसे कठिन लगी। जो टॉपिक आपको कठिन लगी है कमेंट में बताइए, मैं इस टॉपिक को एक अलग से वीडियो बना करके और इजी वे में उसको बता दूंगा। और चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी गणित को आसान बना सकें। और हाँ, अगर आप गणिता प्रकाश किताब की बाकी चैप्टर्स की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि जितने भी वीडियो डाले जाएं वो सबसे पहले आपको मिलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।